ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेयर प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले ख़रीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago. ये वही मोबाइल है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वॉन्ट टू बाई। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वॉन्ट टू बाई। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? Who asked him to live here? फिलहाल सब कुछ ठीक है। फिलहाल इस बात को छोड़ो। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिलहाल। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द मोमेंट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द मोमेंट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द मोमेंट ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिलहाल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिलहाल सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। एवरीथिंग इज फाइन फॉर द मोमेंट। फिलहाल इस बात को छोड़ो। लीव इट फॉर द मोमेंट। लीव इट फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू फॉर द मोमेंट। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। फिलहाल मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। आई कांट गो फॉर द मोमेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। फिलहाल उसने कोई बात नहीं की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ड प्लस आई प्लस शुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो खेलने में लगा हुआ है। वो लोग बातों में लगे हुए हैं। वो पढ़ने में लगी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एंगेज्ड इन
प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खेलने में लगा हुआ है। ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। ही इज़ एंगेज्ड इन प्लेइंग। प्लेइंग ये वर्ब प्लस ing है। वो लोग बातों में लगे हुए हैं। दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग। दे आर एंगेज्ड इन टॉकिंग। टॉकिंग ये वर्ब प्लस ing है। वो पढ़ने में लगी हुई है। शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग। शी इज़ एंगेज्ड इन रीडिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खाना बनाने में लगे हुए हो। तुम खाना बनाने में लगे हुए हो। यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड। यू आर एंगेज्ड इन कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो लिखने में लगा हुआ है। वो लिखने में लगा हुआ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानिया। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कोस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कोस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कोस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कोस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कोस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कोस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम इट इन कोस्ट। डोंट टेल हिम इट इन कोस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कोस्ट। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कोस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ। जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वैसे भी मैं नहीं जा रहा। वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमसे कौन पूछ रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एनीवे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एनीवे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एनीवे यही का वही रहेगा, विच मीन वैसे भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे भी मैं नहीं जा रहा। एनीवे आई एम नॉट गोइंग। एनीवे आई एम नॉट गोइंग। वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। एनीवे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एनीवे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वैसे भी तुमसे कौन पूछ रहा है। एनीवे हु इज़ आस्किंग यू। एनीवे हु इज़ आस्किंग यू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वैसे भी तुम नहीं आओगे। वैसे भी तुम नहीं आओगे। एनीवे यू विल नॉट कम। एनीवे यू विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वैसे भी वो झूठ बोल रहा था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।